हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके वचन को समझने के लिए हम एक एक की आप सहायता करें, हम एक एक से आप बातें करें प्रभु। नम्रता से प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, आपकी आवाज प्रभु एक एक को सुनने के लिए प्रभु आप सहायता करें। आए के सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम लोग बीते समय में हम लोग देख रहे थे प्रभु यीशु मसीह का प्रभु यीशु मसीह के अंतिम सप्ताह के बारे में या पवित्र सप्ताह के बारे में, जिसमें हमने देखा कि यरूशलेम में विजय प्रवेश और एक एक घटना को हमने देखा। आज हम कल हमने देखा था कि किस प्रकार एक विवादास्पद एक घटना बन गई थी, एक विवाद का घटना बन गया था। पिछली बार मैं जस्ट एक विवाद का दिन था, मंगलवार का दिन, जिसमें हमने देखा प्रभु यीशु मसीह से लोगों ने आकर, याजक और फरीसियों ने आकर सवाल किया कि तुझे किसने अधिकार दिया, है ना। फिर हमने देखा 3 चेतावनियों को प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों के द्वारा याजकों को 3 चेतावनी दी, फरीसियों को 3 चेतावनी दी दृष्टांतों में। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये लोग फिर भी नहीं समझे, इन्होंने फिर भी प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के लिए टेढ़ापन इस्तेमाल कर फिर भी उससे क्या किया, सवाल पूछा। फिर हमने देखा प्रभु यीशु मसीह ने उनके हर एक सवाल का जवाब दिया और उनसे भी एक सवाल पूछा। और फिर उसके बाद हमने देखा कि अंतिम दिनों में क्या घटना घटेगी उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बताया। और हमने देखा कि फिर किस प्रकार षड्यंत्र की तैयारी की जा रही थी, यहां तक हम लोगों ने देखा। और वहां पे कल हमने एक बात देखा, एक सबसे महत्वपूर्ण बात हमने देखा कि जितना सच्चाई परमेश्वर ने हमें प्रकट करके दिया है, अगर हम लोग उस सच्चाई के अनुसार जीवन नहीं बिता रहे और मन में टेढ़ापन लेकर बैठे हैं, हम उम्मीद ना करें कि प्रभु हमसे बात करेगा। प्रभु ने जितना हमसे पहले बात किया है, अगर उसके अनुसार हमारा जीवन है तो प्रभु हमसे आगे भी बात करेगा। लेकिन अगर हमारा जीवन नहीं है उसके अनुसार, हम उम्मीद ना करें कि आगे हम और प्रभु से प्रकाशन प्राप्त करेंगे। हम सुनेंगे तो बहुत कुछ, लेकिन शायद मेरे जीवन में वो लाभ नहीं होगा। इसलिए आज हम लोग जो घटना देखने जा रहे हैं, बुधवार के दिन की घटना। बुधवार के दिन की घटना एक अगर हम बोले, ये एकांत का समय था। जब देखें प्रभु यीशु मसीह ने बुधवार का दिन, मंगलवार में हमने देखा कि मंगलवार के दिन इतना एक वाद विवाद का समय था, इतना वाद विवाद, एक के बाद एक आकर प्रभु यीशु मसीह से वाद विवाद कर रहा था, बहस कर रहा था। सबको जवाब देने के बाद प्रभु यीशु मसीह एक दिन, एक ऐसा समय, एक दिन को प्रभु यीशु मसीह ने अलग किया जिसके लिए वो एक एकांत का समय था, जिसे हम देख सकते हैं एक एकांत का समय। इसलिए आप देखेंगे पवित्र सप्ताह में बुधवार के दिन के बारे में एक शांति छाई हुई है। बुधवार के दिन के बारे में विस्तार से कुछ ज्यादा बताया नहीं गया, लेकिन हम बुधवार के दिन की घटना को मरकुस 13 अध्याय उसका 3 से लेकर 14 का 16 के बीच की घटना है, बुधवार की घटना। तो यहां पर हम लोग जब देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मंगलवार शाम से बेतनिया में था, मंगलवार शाम से लेकर वीरवार शाम तक प्रभु यीशु मसीह बेतनिया में था। और आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह का एक आदत था, आप अगर पढ़ लेंगे मरकुस 6 का 31, मरकुस 6 का 31, प्रभु यीशु मसीह की एक आदत को हम लोग देख सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो। हाँ, एकांत स्थान में जाकर थोड़ा विश्राम करो। यहां पर हम देखते हैं बुधवार का दिन प्रभु यीशु मसीह ने एक एकांत के समय के लिए रखा है।
एक एकांत का समय। अब आने वाले इसमें आगे हम देखेंगे एकांत जो समय है हमारे लिए कितना जरूरी है। एकांत समय और अकेलापन दो अलग अलग चीज है। अपने आप को अलग करना और अकेलापन महसूस करना दो अलग अलग चीज है। अकेलापन जब जीवन में अनुभव होता है ना, या अंग्रेजी में जब लोनलीनेस बोलते हैं, अकेलापन एक व्यक्ति के जीवन को खाने लगता है, उसके जीवन को बोलते हैं अनप्रोडक्टिव, या उसके जीवन को बर्बादी की ओर लेकर जाता है। वहीं एकांत वो समय होता है जो उसके जीवन के लिए एक सबसे आशीषमय पल होता है। सबसे परमेश्वर की एक आशीष का वो समय होता है एकांत का समय। तो प्रभु यीशु मसीह बीच बीच में एकांत के लिए जाया करते थे, एकांत समय निकाला करते थे। और ये जो एकांत का समय है, कौन सा समय है? पिता के साथ की संगति और उन लोगों से जिनसे वो प्रेम करता था। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह मंगलवार के दिन इतना व्यस्त था, है ना, इतने वाद विवाद का समय था, उसके बाद जाकर प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? एकांत समय निकाल रहा है बुधवार के दिन पिता के साथ और अपने चेलों के साथ। इस अंतिम सप्ताह में एक पूरा दिन अपने चेलों के साथ और पिता के साथ समय खर्च कर रहा। हर एक घटना को ऐसे देख रहा है जैसे ये जीवन का आखिरी, इस पृथ्वी में आखिरी बार एक एक घटना को देख रहा है। हम उस एक एक घटना को हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह एक एक घटना को किस नजरिए से देख रहा होगा, एक मानवीय दृष्टिकोण से। तो यहां पर आप इसको और समझने के लिए प्रकाशित वाक्य 8 का 1 भी पढ़ लीजिए। प्रकाशित वाक्य 8 का 1, प्रकाशित वाक्य 8 का 1। जब उसने सातवीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। हाँ, यहां पर देखते हैं स्वर्ग में एक आधे घंटे तक एक सन्नाटा, एक शांत समय है। ये आधे घंटे का जो सन्नाटा क्या है? आने वाले तूफान के लिए एक चुप्पी साधे हुए है। ये जो प्रभु यीशु मसीह का बुधवार का जो एकांत का समय है, ये कौन सा समय है कि इसके बाद एक बहुत बड़ा परमेश्वर का न्याय आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह को मालूम है इस शरीर में मनुष्य के, मानव जाति का सारा पाप मेरे ऊपर लाद दिया जाएगा और इस शरीर में परमेश्वर का पाप के ऊपर पूरा क्रोध भड़केगा। पूरा क्रोध, मैं बोलता हूं इंसान का क्रोध नहीं, परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। किसके ऊपर? इस शरीर के ऊपर, इस मनुष्यत्व के रूप में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। आपको मालूम है क्रूस इतनी बदतर, इसलिए मैं अगर आपको एक बार प्रभु यीशु मसीह का उस घटना को मैं चाहूंगा कि हम एक एक उस बात को समझे। अगर आप फिलिपियों 2 का 3 से 11 को जब आप समझते हैं तो मैं उसको निकालना चाहूंगा। फिलिपियों 2 का 3 से 11 प्रभु ने किया क्या? हम अक्सर इस आयत को हमने बहुत बार पढ़ा है। फिलिपियों 2 का 3 से 11 जब हम पढ़ते हैं, यहां पे लिखा है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। यहां पर एक पौलुस एक इंट्रोडक्शन दे रहा है, एक परिचय दे रहा है प्रभु यीशु मसीह का दीनता। प्रभु ने हमारे लिए किया क्या, है ना। ये आगे वाले जो घटना है उस घटना को समझने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को समझने के लिए बहुत एक जरूरी बात है। क्योंकि हम आमतौर पर क्या है, यहां पर लिखे ना, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए हम लोग जीवन बिताते हैं, है ना। यहां पर क्या होता है, हम अपने आप को दूसरे से अच्छा समझते हैं, लेकिन ये परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? एक दूसरे से अपने को, दीनता से दूसरे को अपने से अच्छा समझो। दूसरा मेरे से अच्छा है वो समझने का, हर एक अपने हित की नहीं दूसरे के हित की चिंता करे। मसीह यीशु का स्वभाव, अब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव क्या था। 6 से अगर हम पढ़े, 7 बातें प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में लिखी गई हैं।
जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। यहां पर लिखा है कि इसने अपने आप को नम्र करने के लिए समर्पित किया। ये कौन है? मनुष्य के रूप में बुधवार के दिन एकांत में है। ये कौन है? अगर उस घटना को समझे, परमेश्वर खुद अपने आप को सेकंड प्लेस ले रहा है या दूसरा स्थान, अपने आप को समर्पित कर रहा है। क्या करने के लिए? नम्र होने के लिए, झुकने के लिए। आपको मालूम है, अगर हम में से हम आपस में अगर हमसे पूछा जाए कि अगर आप मान लीजिए आप फर्स्ट पोजीशन पे हो, हम आपको बोले आप सेकंड प्लेस ले लो, कैसा रहेगा? आप बोलेगे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं सेकंड प्लेस कैसे ले लूं? हाँ, मैं फर्स्ट दिखना, मुझे फर्स्ट रहना, मैं किसी के नीचे नहीं रहना चाहता, मैं सबसे ऊपर रहना चाहता हूं। हर किसी का इच्छा क्या है? मैं ऊपर रहना चाहता हूं, मैं नीचे नहीं रहना चाहता। यीशु मसीह का स्वभाव क्या है? अपनी इच्छा से उसने अपने आप को नीचे किया। हम में से कौन है जो बोलेगा मैं नीचे रहना चाहता हूं, दूसरे ऊपर रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हर कोई अपने आप को ऊपर करना चाहता है। कोई भी अच्छा काम करे, हर कोई अपनी तस्वीर दिखाता है। कोई कुछ भी करे, हर कोई अपने आप को दिखाता है। कौन है जो अपने आप को नीचा करेगा? यहां पर देखते हैं, जो सच में परमेश्वर था, जो सच में परमेश्वर है, उसने अपने आप को नम्र करके सेकंड प्लेस लिया। सेकंड प्लेस, अपने आप को छोटा किया। दूसरी बात वचन में लिखा है, उसने यहां पर लिखा है, इसमें आगे जब हम पढ़ते हैं, उस वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का सा स्वरूप धारण किया। यहां पर लिखा है शून्य करने का मतलब क्या है? उसने अपने आप को ऐसा बना दिया कि मैं परमेश्वर ही नहीं हूं। मेरे लिए ऐसा मनुष्य का रूप धारण किया कि दिखने में यह परमेश्वर है ही नहीं, बिल्कुल शून्य कर दिया। और आगे देखते हैं कि उसने वचन में जब देखते हैं, उसने अपनी इज्जत जो आदर और महिमा के योग्य है, वो अपने आप को उसने इतना नीचे कर दिया कि दुनिया उसको देखकर मुंह फेर लेती है। दुनिया उसको देखकर मुख फेर लेती है। कौन? ये परमेश्वर जो आदर और महिमा के योग्य है। किसके लिए ये सब कर रहा है? किसके लिए इतना झुक रहा है? आपके और मेरे लिए उस बात को देखना कि वो अपने आप को, जिसकी रेपुटेशन सच में थी, जो सच में रेपुटेशन के लायक था, जो सच में इज्जत के लायक था, उसने अपनी इज्जत को मेरे लिए छोड़ दिया। आज कोई मेरी इज्जत पर उंगली उठा दे, मेरा खून आग बबूला हो जाएगा। जबकि हमारी सबकी इज्जत एक फेक है, नकली है। जबकि सच्चाई क्या? परमेश्वर बोलता है सबके सब पापी हैं, किसी में कोई अच्छाई नहीं है, 1% नहीं है। हमारी रेपुटेशन, फिर भी हमारे अंदर कोई अच्छाई ना होने पर भी हम सोचते हैं लोग हमारी इज्जत करें। जो सच में इज्जत के योग्य था, जो सच में आदर के योग्य था, उसने आपके और मेरे लिए अपनी इज्जत को छोड़ दिया। उसने नाटक नहीं किया, ध्यान से समझना, उसने नाटक नहीं किया कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं नाली का कीड़ा हूं, मैं ये हूं। उसने नाटक नहीं किया, वो सच में उतना झुक गया। आपको मालूम है, कई बार हम नम्र होने का नाटक करते हैं कि हम झुके हुए हैं, लेकिन असलियत में अगर सच में किसी ने अपनी इज्जत को छोड़ा, जो वास्तव में इज्जत का हकदार था। आज हम किसी के आगे झुकने से क्यों, हम किसी के आगे झुकते क्यों नहीं है? मेरी इज्जत का क्या होगा? आज हम किसी के आगे झुक क्यों नहीं पाते? आज हम किसी से माफी क्यों नहीं मांग पाते? आज हम किसी के पैर क्यों नहीं पड़ पाते? क्योंकि हमें इज्जत बहुत प्यारी है। किसकी इज्जत? जो जन्म से पापी है, जिसको पाप के सिवा कुछ करना आता नहीं, वो अपनी इज्जत के बारे में सोच रहा है। लेकिन अगर मैं उस यीशु को सोचूं जो वास्तव में इज्जत का योग्य था, आदर और महिमा का, उसने हम पापियों के लिए अपनी उस इज्जत को छोड़ा। दुनिया अब इस परमेश्वर को जब इस पृथ्वी पर चल रहा है,
ये परमेश्वर जो मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में चल रहा है ना, दुनिया इसको देखकर क्या के फेरती है, ये तो ऐसा ही है। कौन? एक समय सृष्टि इसकी स्तुति करती है, इसको आदर देती है। आज इसने अपने आप को ऐसा बनाया कि मनुष्य इसको देखकर मुंह फेर लेते हैं। आज हमें कोई देखकर मुंह फेर ले, हमें कैसा लगेगा? हम बोलते हैं हमें बड़ा बुरा लग जाएगा, लेकिन किसके लिए उसने अपनी रेपुटेशन को छोड़ा? हम बोलते हैं हम इसलिए किसी के आगे झुकेंगे नहीं, हम इसलिए सेकंड प्लेस नहीं लेंगे, मेरी रेपुटेशन का क्या होगा, मेरी इज्जत का क्या होगा, उसने मेरे लिए क्या किया। आप इसलिए वचन में बोलता है जैसा उसका स्वभाव था क्या तुम्हारा होगा। और आगे जब हम देखते हैं, यहां पे लिखा है वो मनुष्य के रूप में बन गया। कौन? जो परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी। एक ऐसा मनुष्य बन गया जिसको भूख लगती है, जो थक जाता है, जो क्या बोलते हैं, जो बिल्कुल बेहोशी की स्थिति में आ सकता है, असली में इंसान बना। आपको मालूम है, जब परमेश्वर मनुष्य का रूप ले रहा है ना, मनुष्य का रूप धारण करके जब पृथ्वी में प्रकट हो रहा है, कहने का मतलब है हमेशा हमेशा के लिए अपने मनुष्यत्व के साथ जुड़ रहा है। क्या बोलते हैं, मरियम के गर्भ में आने से पहले बहुत बार मनुष्य के रूप में आया, लेकिन कभी भी उस संबंध में नहीं आया जिस संबंध में मां के गर्भ में जब वो आ रहा है, मरियम के गर्भ में वो जब आ रहा है। कहने का मतलब क्या है, हमेशा हमेशा के लिए। अब ये जब स्वर्ग में रहेगा भी ना, ये मनुष्य भी है, परमेश्वर भी है, दोनों हमेशा हमेशा के लिए, सेपरेट नहीं हो सकता। अब हमेशा हमेशा के लिए वो जुड़ गया। किसके लिए? प्योर मनुष्य बन गया। किसके लिए? मुझे समझने के लिए और मुझसे प्रेम करने के लिए। इतना झुक गया वो। और ना सिर्फ इतना, जब हम यहां पर देखते हैं, यहां ना सिर्फ इतना, वचन बोलता है इसने दास का सा रूप धारण किया। दास बोलने का मतलब क्या है? गुलाम। गुलाम अगर आप देखेंगे, गुलाम में भी लेवल होता है। एक इज्जतदार होता है, एक बिल्कुल बिल्कुल नीचे का लेवल, जिसकी कोई इज्जत नहीं। ऐसा गुलाम बन गया। मैं बोलता हूं किस लिए बना है प्रभु? तो किस लिए इतना झुक रहा है? उसकी आंखें आपकी और मेरी और होगी। ऐसा गुलाम बन गया। मैं बोलता हूं जब पौलुस लिख रहा है ना गुलाम बन गया, ये गुलाम खरीदे जाते हैं। इन गुलामों की अपनी कोई मर्जी नहीं होती। इन गुलामों के साथ जो चाह कर सकते हैं। ये गुलाम कुछ नहीं बोल सकते। इन गुलामों के साथ जितना बदतर सलूक किया जा सकता है कर सकते हैं। आपको मालूम है कौन मेरे लिए गुलाम बना? कौन मेरे लिए ऐसा दास बना? आज कोई मुझे बोल दे भैया बर्तन धो दो, मैं कैसे धो दूं? मैं बड़ा हूं। आज कोई मुझे बोल दे ये भैया झाड़ू लगा दो, अरे मैं कैसे कर दूं? मैं बड़ा इंसान हूं। अगर कोई आज मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दे, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। जो रेपुटेशन, जिसकी जिसकी इज्जत सच में थी, वो मेरे लिए ऐसा गुलाम बन गया। ऐसा गुलाम जिसकी अपनी कोई आजादी नहीं। मेरे लिए, मैं बोलता हूं, आप उस प्रभु यीशु मसीह जब इस अंतिम सप्ताह में है ना, मैं आप सोचकर देखना, प्रभु एक एक घटना को याद कर रहा। मैंने इस मानव जाति को कितना, इन 30 साल व्यक्तिगत जीवन, बाकी 3.5 साल मैंने इनके बीच में रहकर मैंने इनको सिखाया, मैंने इनको चेतावनी दी। अब ये अंतिम सप्ताह है, मैं इस दुनिया को छोड़कर जाना है, मुझे पूरी कीमत अदा करनी है। मैंने, हे इंसान, तेरे लिए क्या नहीं किया, तेरे लिए क्या नहीं किया। इतना मैं तेरे लिए झुक रहा हूं। हाँ, इतना तेरे लिए झुक रहा हूं। गुलाम भी ऐसा वचन में, ऐसा गुलाम नहीं जिसको शाबाशी मिलती है। गुलाम भी ऐसा जिसके बारे में यशाया बोलता है ये दुखी पुरुष था। इसको अगर जीवन में कुछ मिला, दुख के सिवा कुछ नहीं मिला। क्यों? मेरे लिए।
गुलाम, रेपुटेशन को छोड़ दिया, इतना झुक गया। क्यों? मुझे किससे छुड़ाना है, उसकी गंभीरता को समझाने के लिए। वो किस बात से वो मुझे छुड़ाने आया, परमेश्वर मेरे लिए कितना झुक रहा है, आपको मालूम है? उससे आप समझ नहीं सकते वो हमसे कितना प्यार कर रहा है, कितना मेरे लिए झुक रहा है वो, कितना ज्यादा। और आपको मालूम है, ये जो गुलाम बन गया, गुलाम बनने का नाटक नहीं, गुलाम बन गया। नाटक करना, दिखावा करना नहीं है, वास्तव में मेरे लिए वैसा वो बन गया, ऐसा दास बन गया। और आगे जब हम देखते हैं, ये वो गुलाम है जो मरने के लिए जी रहा है, जिसके में मरना लिखा है जवानी में ही। कौन जवान है जो मरने की इच्छा रखता है? ये वो गुलाम है जो मरने की तैयारी कर रहा है। और यहां पर आपको मालूम है, गुलाम में भी अगर मौत की बात में भी देखें, तो आपको मालूम है, एक गुलाम से गुलाम, एक गरीब से गरीब का भी इच्छा क्या होता है? कम से कम मौत तो मेरी इज्जतदार हो, कम से कम मेरी मौत तो इज्जतदार हो। आपको मालूम है, जो सच में रेपुटेशन के लायक है, जो सच में आदर और महिमा के योग्य है, उसने अपनी रेपुटेशन को, अपना सब कुछ छोड़कर इतना गुलाम बन गया, दुख को अपने जीवन का भाग बना लिया। और लास्ट में हम देखते हैं, मौत भी इज्जत वाली नहीं, दुनिया के इतिहास की सबसे बदतर मौत को उसने स्वीकार किया। दुनिया के इतिहास की सबसे बदतर मौत, जिन्होंने इस मौत के इस प्रकार की मौत को, इस प्रकार की प्रणाली को बनाया था, वो तक अब रोमी लोग, वो भी अपने नागरिक को ऐसी मौत नहीं देते थे। क्यों? ये बहुत ही भयानक है, बहुत ही भयानक। और आपको मालूम है, यहां पर जब लिखा है कैसी मौत मर रहा है, वचन बोलते हैं दुनिया का सबसे बदतर अपराधी के संग गिना गया। वो अपराधियों के संग गिना गया। कौन अपराधियों के संग गिना जा रहा है? जिसने एक पाप नहीं किया, जिसने एक पाप नहीं किया। आप सोचना किस प्रकार की ये जो बुधवार का समय है, प्रभु एकांत में इस बड़े आने वाले, क्या बोलते हैं, बड़े आने वाले तूफान के लिए अपने आप को तैयार कर रहा, अपने चेलों के साथ एक आखिरी समय पूरा दिन भर खुलकर उनको आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार कर रहा। एक बहुत ही आप समझ सकते हैं, एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट है ये, भावनात्मक पल है ये, जो ये पल को अगर हम देख सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है व्यवस्था में लिखा है, श्रापित है वो जो काठ पर जिसको लटकाया जाता है। हमारे लिए इज्जत नहीं, हमारे लिए वो श्रापित भी बना। मैं बोलता हूं, अगर प्रभु जो इनमें से किसी के योग्य नहीं था, आपके और मेरे लिए इतना झुक गया, इतना झुक गया। एक बात आती है, क्या मैं अपने आत्मिक जीवन के लिए, प्रभु के संग चलने के लिए, मुझे झुकने में दिक्कत क्या है? फिर प्रभु मेरे लिए इतना तक झुकने के लिए क्या हो गया? तैयार हो गया। आगे जब हम देखते हैं, आपके इसमें अगर सही मायने में कहा जाए, नम्रता के अगर अथाह में जाए, सबसे नीचे के पत्थर को उसने स्पर्श किया है। अगर झुकने के विषय में बात की जाए, तो सबसे नीचे के पत्थर को, नीचे की जमीन को उसने छुआ है। किसके लिए? आपके और मेरे उद्धार के लिए, आपके और मेरे पाप से बचाने के लिए। मैं कहता हूं, प्रभु ने हमारे लिए कितना झुका है, प्रभु ने हमारे लिए किया क्या है। अगर परमेश्वर का आत्मा हमें खोल कर दे, तभी हमें समझ में आएगा, तभी हमें उस बात को कहा, प्रभु तूने मेरे लिए इतना किया, मैं इस चीज के लायक हूं, मैं तेरे ऐसे महान प्रेम के क्या मैं लायक हूं? आगे जब हम इस बात को देखते हैं, इसलिए प्रभु एकांत के समय में
इस महान आने वाले क्या बोलते हैं इस परिस्थिति के लिए अपने आप को एकांत में जाकर प्रार्थना में पिता के साथ समय बिता रहा है। यीशु मसीह की एक आदत थी, अपने कितना भी बिजी स्केड्यूल हो, एक समय होता है वो एकांत के लिए हमेशा रखता था, एकांत के लिए हमेशा रखता था, जहां पर जाकर पिता के पास जाकर अपना दिल हल्का करता था, वो ताजा होता था। आपको मालूम है, आप और मैं, हम में से कई बार हमारे साथ क्या होता है, हम अपना मन हल्का करने के लिए, अपना मन बहलाने के लिए हम अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। प्रभु के चरणों में जाने के बजाय हम अपना मन हल्का करने के लिए मोबाइल में आने वाले वीडियोस और अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा मन हल्का हो जाए। यीशु मसीह क्या करता था, अपने बिजी स्केड्यूल में अगर मन हल्का करना है, वो पिता के पास एकांत में जाता था। हम अपने अकेलापन को मारने के लिए हम पता नहीं क्या क्या मोबाइल यूज करते रहते हैं, हम पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो यीशु मसीह क्या करता था, एक हम एक के लिए एक संदेश है, हम क्या करते हैं प्रभु में और हम में फर्क कहां पर आ गया। वो भी प्योर इंसान बना, इंसान बनने का नाटक नहीं किया, प्योर इंसान बना। ऐसे वचन में लिखा है, ऐसी कोई परीक्षा नहीं जो हमारे जीवन में आती है जो उसके जीवन में नहीं आई। लेकिन उसने क्या किया, वो एकांत में पिता के पास जाता था अपने सब बिजी स्केड्यूल के बाद भी। अब आपको मालूम है, इस महान आने वाले भूकंप, महान आने वाले इस महान तूफान को सामना करने के लिए उससे पहले अपने पिता के पास जाकर समय बिता रहा है। और ये वो समय आपको मालूम है जहां पापी इसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, महायाजक सब लोग मिलकर इसके लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। इस समय में आपको मालूम है यीशु मसीह बेतनिया में आकर, आपको मालूम है लाजर, मार्था, मरियम, अपने 12 चेले, इन सब के साथ एक आखिरी, बोलते ना, आखिरी दिल से, आखिरी एक एक से मिल रहा है। वो एक भावनात्मक उस पल को हम देखें कि हम कभी ये ना बोले प्रभु ने विश्राम किया। विश्राम, प्रभु के जिंदगी में कोई विश्राम था ही नहीं। वो तो जब थका भी होता था तब सामरी स्त्री को देखकर उसके अपनी थकान, भूख, प्यास सब भूलकर सेवा में लग जाता था। उसने कभी जिंदगी में आराम को तो चुना ही नहीं, जिंदगी में कभी आराम का रास्ता चुना नहीं। हम एक एक आराम चाहते हैं, लेकिन उसने कभी भी आराम के विषय में सोचा ही नहीं। जब आप देखते हैं उस समय उसने अपने चेलों को, इस बुधवार का वो समय है, अपने चेलों को आने वाले परिस्थितियों के लिए उसने तैयार किया। आने वाली आप देखते हैं एक एक घटनाओं को आप हमने देखा, मंगलवार शाम से लेकर वीरवार शाम तक पूरा समय अपने चेलों के साथ, पिता के साथ, सबके साथ आके आखिरी मुलाकात में एक एक सबको एक एक बातें खोलकर समझा रहा है। अगर देखें तो ये प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी में बुधवार का समय आखिरी नींद का समय है। बुधवार के बाद प्रभु यीशु मसीह सोया ही नहीं। बुधवार का दिन होगा जिसमें प्रभु यीशु मसीह सोया होगा। उसके बाद से आप देखें कितनी परिस्थिति खराब है, नींद तो है ही नहीं, खाना पीना कुछ नहीं है। तो ये बुधवार का जो समय है, जिस समय प्रभु यीशु मसीह एक एक लोगों से मिल रहा है, और बहुत ही एक सुंदर पल हम लोग देखते हैं। इसलिए हम लोग आएंगे परमेश्वर के वचन में। आप निकाल लीजिएगा मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय। इस घटना के बीच में जो घटना घट रही है उस घटना को हम लोग देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 1 से लेकर 11 हम लोग पढ़ेंगे। मरकुस 14 का 1 से लेकर 11। 2 दिन के बाद फसह और अखमीरी रोटी का पर्व होने वाला था। प्रधान याजक और शास्त्री इस बात के खोज में थे कि उसे कैसे छल से पकड़कर मार डाले, परंतु कहते थे, पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मचे। जब वे बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पत्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई अपने मन में रिसियाकर कहने लगा, इस पत्र
इस पत्र का क्यों इस इत्र सत्यानाश का, किया गया? हाँ जी, क्योंकि इस क्योंकि ये इस पत्र इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया? आगे पढ़ लीजिए। क्योंकि ये इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था, और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। जो कुछ वे कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। हाँ जी, यहां पर हम लोग इस घटना को जब देखते हैं तो आपको मालूम है, जब फसह की तैयारी के लिए हजारों लोग यरूशलेम की ओर आ रहे हैं फसह का पर्व मनाने के लिए, आपको मालूम है यीशु मसीह किस तैयारी में लगा हुआ है? अपनी अंतिम इस दुनिया से विदाई होने के लिए, अंतिम विदाई की तैयारी, क्रूज पर लटकने की तैयारी प्रभु यीशु मसीह कर रहा। और इसलिए यहां पर देखते हैं आज्ञाकारी, इसलिए वचन में लिखा है आज्ञाकारी रहा। हाँ, क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली उस बात की तैयारी के लिए। तो यहां पर जब देखते हैं कि 14 का 1 में जब हम देखते हैं, 1-2 में जब हम पढ़ते हैं, 2 दिन के बाद फसह अख़मीरी रोटी का पर्व होने वाला था। प्रधान याजक शास्त्री इस बात की खोज में थे कि कैसे छल से पकड़कर मार डाले, परंतु कहते थे पर्व के दिन नहीं, ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मचे। आप समझना कि परिस्थिति कैसी है। बाहर की ओर फरीसी और याजक लोग प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए मौका ढूंढ रहे हैं, और उसके और इसके बीच की घटना है जहां पर बेतनिया में क्या बोलते हैं, ये एक सुंदर घटना प्रभु यीशु मसीह के लिए जो किया गया, वो घटना को हम देखेंगे। तो एक बाहर से और उसके अपने चेला यहूदा इस्करियोती क्या करने वाला है, दोनों घटनाओं के बीच में एक प्रभु को एक दुख के समय एक तसल्ली का, बोलते हैं ना, एक तसल्ली का जो घटना यहां पर हम देखते हैं। आपको मालूम है यहां पर जब देखते हैं हम लोग, तो मरकुस और मत्ती में नहीं लिखा ये स्त्री कौन है, लेकिन यूहन्ना हमें बताता है ये मरियम है, ये जो स्त्री है। और मरियम जो बेतनिया में मार्था और लाजर की बहन है। आप अगर पूरे सुसमाचार में मरियम को जितनी बार भी आप मरियम के बारे में पढ़ने को मिलेगा ना, आप देखेंगे हर समय मरियम यीशु के पांव पर है। जितनी बार भी आप मरियम के विषय में आप पढ़ेंगे, मरियम यीशु के चरणों में बैठी हुई है, प्रभु से वचन सीख रही है, प्रभु के चरणों में प्रार्थना कर रही है। इससे हमें क्या चीज समझ में आता, मरियम का प्रभु के साथ कैसा संबंध था। जितनी बार भी मरियम को हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, हर जगह में मरियम कैसे दिखाई दे रही है, मरियम यीशु के चरणों में बैठी हुई दिखाई दे रही है, यीशु के चरणों में है। इससे हमें क्या चीज मालूम चलता है, एक आत्मिक स्त्री का पहचान, एक आत्मिक व्यक्ति का पहचान। हम अगर हमें पूछा जाए हम किधर अपने आप को रखना चाहेंगे, बहुत से लोग आपको मालूम है क्या बोलते हैं, मार्था की तरह बनना चाहते हैं, जो प्रभु के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने बोला, हे मार्था, मरियम ने उत्तम भाग पाया है। उत्तम भाग क्या है? ये मरियम मेरे चरणों में है। हम सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन, अगर हमारा जीवन एक आशीषमय जीवन होना है, सबसे इंपॉर्टेंट लेसन क्या है? प्रभु के चरणों में हम एक एक समय बिताने लग जाएं। मरियम को आप देखना, मरियम प्रभु के साथ जब भी हम देखते हैं प्रभु के चरणों में होने के कारण, जरूर मरियम को ये इस बात का एहसास हो गया होगा कि यही एक समय है, यही एक मौका है प्रभु के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करने का। यही एक मौका है, शायद इसके बाद दोबारा कभी मुझे मौका ना मिले। यहां पर हम लोग जब देखते हैं मरियम का जब प्रेम के बारे में जब हम लोग देखते हैं, तो यहां पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है, मरियम आई, उसके 3रे आयत में लिखा है,
जब वह बेतनिया में शमोन कोड़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेल दिया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम इस घटना में हम देख सकते हैं। आपको मालूम है, इज़राइल में एक रिवाज था, या पूर्वी देशों में एक रिवाज है, कोई भी मेहमान आए तो थोड़ा सा इत्र उनके सर पर उंडेला जाता है, एक आदर भावना को दिखाने के लिए थोड़ा सा इत्र उंडेला जाता है। सारा का सारा नहीं उंडेला जाता, थोड़ा सा इत्र। लेकिन यहां पर जब हम देखते हैं, मरियम जब आ रही है, यहां पर मरियम क्या कर रही है, ये जो इत्र, बहुमूल्य जो इत्र यहां पर मरियम जो लेकर आ रही है, यहां पर जब हम पढ़ते हैं, दुनिया का सबसे महंगा इत्र है, बहुत ही महंगा इत्र, यानी शाही घरानों में या राजकीय परिवारों में ऐसे इत्रों को रखा जाता है। और इसलिए यहां पर जब हम लोग देखते हैं, बोलते हैं एक व्यक्ति की साल भर की कमाई है, उससे भी ज्यादा, एक व्यक्ति के साल भर की कमाई से भी ज्यादा महंगा इत्र है वो। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं मरियम क्या कर रही है, मरियम एक सेकंड नहीं सोच रही, तुरंत उसने इत्र को तोड़ा, प्रभु के सर पर और उसके पैरों पर पूरा इत्र उंडेल दिया। थोड़ा सा नहीं, इतना महंगा, साल भर की कमाई से ज्यादा है, ज्यादा महंगा है। मरियम ने क्या बोला, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। आज अगर मैंने अपने प्रेम को प्रकट नहीं किया तो शायद फिर कभी मुझे मौका नहीं मिलेगा। मैं बोलता हूं, जो प्रभु के साथ संगति बिताते हैं ना, उनको अंदर ही अंदर पता चल जाता है कब मेरा मौका खत्म हो जाएगा, इसलिए वो पहले ही अपने मौके को सावधानी से इस्तेमाल करते हैं। मरियम जब भी हमने पढ़ा, प्रभु के चरणों में बैठी हुई थी, इसे प्रभु के साथ समय बिताने के कारण उसको अंदर से लग गया, भैया आज नहीं तो फिर कभी मैं प्रभु को अपना प्रेम नहीं प्रकट कर पाऊंगी, कभी प्रभु को अपना प्रेम नहीं प्रकट कर पाऊंगी। प्रभु से मैं कितना प्यार करती हूँ, कितना प्यार करती हूँ। बोलते ये जो इत्र है, साल भर का जो इत्र है ना प्रभु, ये पैसा मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कोई भी, ये कितना भी महंगा इत्र क्यों ना, प्रभु मैं तुझसे इतना प्रेम करती हूँ, ये इत्र मेरे लिए उसके तुलना में अपना, मेरे पास यही है, मेरे पास यही इत्र है और मैं ये पूरा इत्र आपको देती हूँ। मेरे पास जो है प्रभु, मैं सब कुछ आपको देती हूँ। मेरे पास जो है, मैं अपना सब कुछ केवल आपको देती हूँ। आप उस बात को समझना, ये जो प्रेम परमेश्वर के प्रति, जो सच में प्रभु से प्यार करता है ना, वो 50-50 नहीं करता। जो सच में प्रभु को जानने लगता है, वो क्या बोलता है, प्रभु मेरे पास जो है, मैं तुझे सब कुछ तुझे देती हूँ। आप सोचना है कौन सी घटना में मरियम ये कर रही है। इससे आप प्रभु यीशु मसीह, ये जब एकांत का समय है, प्रभु ने जो किया है, ये कौन सा समय, आने वाला एक भयानक समय है, एक भयानक परिस्थिति है। उस समय प्रभु के प्रति अपना मान प्रकट कर रहे हैं, प्रभु के प्रति वो अपना प्रेम। आगे जब हम लोग देखते हैं कि उसने थोड़ा सा जब डाला नहीं, थोड़ा नहीं, जब पूरा डाल दिया, चौथी आयत में देखें चेले लोग क्या बोलते हैं। चौथी आयत में लिखा है, परंतु कोई कोई अपने मन में रिसियाकर कहने लगा, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया। या अंग्रेजी में पढ़ते हैं, वाई दिस वेस्ट ऑफ परफ्यूम, क्यों इसने, इसको क्या करना चाहिए था, थोड़ा सा डाल देना चाहिए था, क्यों इसने इत्र बर्बाद कर दिया। प्रभु के लिए जीवन अपना पूरा दे देना बर्बादी है। कई बार लगता है मैं समय जो प्रभु के साथ खर्च करता हूं, कई बार आपको मालूम है, कई लोग जब प्रार्थना बैठते हैं ना, तो घड़ी की ओर देखते हैं, घड़ी की ओर क्यों, अरे कब खत्म करेंगे, टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। प्रभु से प्यार करो लेकिन इतना भी नहीं, हाँ प्रभु को टाइम दो लेकिन इतना भी नहीं, थोड़ा सा चलता है। लेकिन यहां पर जब देखते हैं, मरियम क्या बोलती है, तुम नहीं जानते, मैं जानती हूं प्रभु कौन है,
और अगर मेरे पास जो है मैं प्रभु को अगर दूंगी, मैं पूरा दूंगी। मैं थोड़ा सा नहीं, मैं रिवाज के लिए थोड़ा सा उंडेलोगी नहीं। मैं प्रार्थना में रिवाज के लिए 10 मिनट आधा घंटा बैठकर नहीं जाऊंगी। मैं रिवाज के लिए थोड़ा सा बाइबल नहीं पढ़ूंगी। मैं जो प्रभु को दूंगी अपना सब कुछ दूंगी। जो व्यक्ति सच में प्रभु को जान जाता है वो प्रभु से उतना प्यार करता है कि प्रभु मेरा सब कुछ सिर्फ तेरे लिए है। मेरा सब कुछ सिर्फ तेरे लिए। यहां पर आपको मालूम है चेले लोगों की सोच क्या है? वो हिसाब कर रहे हैं फायदा होगा कि नुकसान होगा। आप देखना चेलों का असेसमेंट क्या है। चेले लोग क्या देख रहे हैं? यहां पर फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। लेकिन मरियम जो प्यार करता है ना, वो फायदा नुकसान नहीं देखता। अरे मेरा सब लुट जाए, मेरा सब चले जाए, मैं प्रभु से अपना प्रेम प्रकट करे बिना रह नहीं सकता। प्रभु से प्यार करता है ना, वो फायदा नुकसान नहीं देखता। लेकिन जो प्रभु से प्रेम नहीं करता वो हिसाब करने लग जाता है। अगर 1 घंटा प्रार्थना में बैठ गए तो मेरा ये काम कैसे होगा? अगर 1 घंटा वचन सुन लिया मेरा वो काम कैसे होगा? हाँ, क्या प्रभु के चरणों में बैठना समय बर्बादी है? क्या परमेश्वर के चरणों में बैठना, क्या प्रभु के चरणों में बैठकर वचन सीखना क्या समय बर्बादी है? लेकिन कई बार बहुतों के एटीट्यूड, बहुतों के आचरण से लगता है कि जैसे मरियम ने अपना सब कुछ उंडेल दिया। वो चेलों ने बोला ये तो ये तो बर्बाद कर दिया इसने, ये तो सत्यानाश कर दिया इसने। कई बार जो लोग प्रभु के सेवा के लिए अपना जीवन दे देते हैं, अपना सब कुछ छोड़कर, क्या बोलते हैं, अरे इसने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई कर कर क्या बन जाता वो? हाँ, फालतू का सब पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर बैठ गया। कहने का मतलब, जिसने प्रभु से प्यार कर कर, जिसने प्रभु को अपना सब कुछ दिया है, दुनिया की नजर में शायद ये वेस्ट है, शायद ये बर्बादी है, लेकिन उस परमेश्वर की नजर में उसने स्वीकार कर लिया। जिसने प्रभु से प्यार किया वो थोड़ा सा प्रभु को नहीं देता, वो अपना जीवन, अपना सब कुछ प्रभु को अर्पित कर देता है। वो समर्पण, दुनिया चाहे कुछ भी बोले, अरे तूने सत्यानाश कर दिया अपनी जिंदगी का, अरे तूने अपना ये बर्बाद कर दिया, अरे तूने वो कर दिया, अरे जिसको जो सोचना है सोचे। मुझे मालूम है, मैं जब प्रभु से प्यार करता हूं ना, मैं हिसाब नहीं करता। प्रभु ने जब मेरे लिए जान दिया ना, उसने हिसाब नहीं, उसने अपना एकलौता पुत्र मेरे लिए दे दिया, अपना सब कुछ मेरे लिए दे दिया। अब मैं भी जो उसको दूंगा ना, थोड़ा हाँ, रीति रिवाज के लिए नहीं, मैं अपना सब कुछ अपने प्रभु को अर्पित करूंगा। वो एक समर्पण, मैं अपना सब कुछ अपने प्रभु को दूंगा। वो एक बात हम लोग यहां पर देखते हैं। आपको मालूम है, दाऊद के विषय में जब पूछते हैं, आप पढ़ लीजिए 2 शमूएल 24 का 24। 2 शमूएल 24 का 24। राजा ने अरोना से कहा, ऐसा नहीं, मैं वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेत में के होम बलि नहीं चढ़ाने का। हाँ, पढ़ लीजिए पूरा। दाऊद ने कल्याण और बैलों को चांदी के 50 सेकेल में मोल लिया। हाँ, अंग्रेजी में लिखा है, शैल आई गिव टू द लॉर्ड दैट विच कॉस्ट मी नथिंग। यानी क्या मैं परमेश्वर को वो दूं जिसमें मुझे कोई कीमत ही नहीं देनी पड़ी? क्या मैं फ्री का समय प्रभु को दूं? कई बार लोगों को क्या लगता है, मैं पहले अपना नौकरी कर लूं, मैं पहले अपना काम कर लूं, मैं पहले अपना पढ़ाई कर लूं, पहले मैं अपना सब काम कर लूं, जो फ्री का जो टाइम होगा ना, वो मैं प्रभु को दे दूंगा। जा प्रभु, फ्री का जो समय होगा, फ्री की जो चीज होगी, वो मैं प्रभु को दे दूंगा। दाऊद क्या बोलता है, क्या मैं प्रभु को फ्री का दूं? सवाल ही नहीं उठता। मैं जिस चीज में मेरा खर्चा हो रहा है, जिस चीज में मुझे सैक्रिफाइस, मुझे कीमत देना पड़ रहा है, मैं वो करके दूंगा। हाँ, आपको मालूम है, जब हम किसी से प्यार करते हैं, के लिए जब हम कोई चीज खरीदते हैं, हम सस्ती चीज नहीं लेते,
हम क्या बोलते हैं, हमारी ताकत में जो है, जितना हमारी क्षमता में है, हम उतना महंगे से महंगा चीज हम उसको देते हैं। क्यों? बताते, हम अपने खरीदने के द्वारा उसको क्या बताते हैं, देख मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं, इतना प्यार करता हूं। यहां पर दाऊद क्या बोलता है, मैं अपने प्रभु की आराधना के लिए क्या मैं फ्री में लूं? सवाल ही नहीं उठता। मैं तो वो चीज जो जिसके लिए मुझे कीमत चुकानी पड़े, मैं वो प्रभु को दूंगा। यहां पर आप देखें, अगर आप मरियम से पूछें, मरियम 4 चीजें कर सकती थी इस इत्र का लेकर। सबसे पहला, मरियम इस इत्र को बेचकर अच्छे खासे पैसे अपने पास रख सकती थी, जो बाद में इससे अपना जो भी इसको काम की चीजें वो ले सकती थी। नंबर दूसरा, ये अपने बुढ़ापे के लिए पैसा बचा सकती थी। नंबर तीसरा, ये इत्र अपने ऊपर उंडेल कर प्रभु की खुद सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बन सकती थी कि लोगों का ध्यान इसकी ओर जाए। नंबर चौथा, कि वो अपने लिए बाद में सोच कर रख सकती थी कि आगे अगर कभी काम आएगा तो मैं देखूंगी। लेकिन आप देखना मरियम ने क्या किया। हाँ, यहां पर आप देखना, ये संबंध परमेश्वर के साथ का मरियम का जो संबंध था, इसने प्रभु से बढ़कर कोई और काम कभी सोचा नहीं। प्रभु से बढ़कर और कोई काम है ही नहीं। हाँ, और आपको क्या, इसने अपने बुढ़ापे के बारे में नहीं सोचा, मैं मर जाऊंगी तो मर जाऊंगी, लेकिन आज मुझे मौका मिला है बताने का कि मैं प्रभु से कितना प्यार करते हैं। तीसरा, मैं जब मुझे अपनी सुंदरता नहीं, मुझ में कोई खूबी नहीं है कि लोग मेरी ओर देखें, मैं एक ही बात चाहती हूं, लोग प्रभु को देखें, लोग प्रभु को देखें और नाश होने से बच जाए। चौथा बात हम देखते हैं, हाँ, यहां पर उसने इसी बात को, प्रभु के साथ का अपना संबंध को उसने यहां पर दिखाया। यहां पर आपको मालूम है, यहां पर हम लोग क्या चीज देख सकते हैं, ये उसका हो सकता है, इसका परिवार का एक बहुत बड़ा संपत्ति हो सकता है जो मरियम के पास था। किसी ने जबरदस्ती नहीं करी थी मरियम के साथ कि मरियम तो अपना सब कुछ प्रभु के ऊपर उंडेल दे। किसी ने जबरदस्ती नहीं करी, अपनी इच्छा से इसने किया। अगर जबरदस्ती से प्रभु को देने वाला हो तो फिर मजा नहीं है। प्यार में आकर अपनी इच्छा से इसने अपना सब कुछ प्रभु के लिए दे दिया। जो व्यक्ति सच में, जिसकी आंखें खुल जाती हैं, जो समझ जाता है ना, वो क्या बोलता है, प्रभु से बढ़कर मेरे लिए और कोई चीज मायने नहीं रखती। आपको मालूम है, परमेश्वर ने हमको बहुत से वरदान या बहुत से टैलेंट्स दिए होंगे, बहुत सी योग्यताएं दी होंगी, हमें बहुत सी खूबियां हैं। क्या हम उन खूबियों को अपने आप को सजाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों के सामने दिखने के लिए कि देखो हमें क्या क्या आता है? या मेरे पास जो कुछ है, जो कुछ प्रभु ने मुझे दिया, उन सब के द्वारा मेरी एक ही तमन्ना है, लोग प्रभु को जाने। मेरे उन जो भी प्रभु ने दिया, उन सब के द्वारा मैं एक ही बात चाहूंगा, लोग मुझे नहीं, लोग उस प्रभु को देखें। मेरे टैलेंट्स के द्वारा, मेरी योग्यताओं के द्वारा, जो कुछ मेरे पास है उसके द्वारा लोग प्रभु को देखें। आपको मालूम है, मरियम मरियम जब प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर और उसके सर पर जब ये इत्र उंडेल रही है, मरियम, आप समझना, हे मरियम, सोच ले, एक बार इत्र गिर गया, कहानी खत्म। फिर नहीं बोलना, तुझे मौका नहीं मिला पैसे बचाने का, तुझे मौका नहीं मिला बुढ़ापे के लिए सोचने का, या तुझे मौका नहीं मिला तेरी इच्छाओं को पूरी करने का। आपको मालूम है मरियम ने कैसा प्रेम दिखाया कि लोग मुझे भूल जाएं, कोई मुझे याद ना रखे। ध्यान रखना मरियम का प्रेम कैसा है, कोई मुझे याद ना रखे, लेकिन मैं बताना चाहती हूं मैं प्रभु से कितना प्रेम करती हूं। सब मुझे भूल जाए, मुझे कोई गम नहीं, लेकिन मैं बता, आप सोचना, प्रभु को इस दुखद परिस्थिति में, इस अंतिम सप्ताह में किसी ने दिल खोलकर अगर प्रभु से प्यार किया, किसी ने प्रभु को वो एक तसल्ली दिया, प्रभु को अपना प्रेम दिखाया, वो मरियम थी।
जिसने अपना सबसे प्यारा चीज अपने प्रभु के चरणों में, इसलिए प्रभु ने क्या बोला आपको मालूम है इसका? मरकुस, उसी में हम आ जाते हैं वापस, उसका 6 और 7 में हम पढ़ते हैं, मरकुस में। यहां पर 14 का 6-7 में लिखा है, यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। आप सोचना कितना वो इमोशनली प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहा है। जो कुछ वो कर सकी उसने किया। एक स्त्री होने के नाते वो सब कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन प्रभु ने क्या बोला? जो कुछ वो कर सकती थी उसने मेरे लिए किया। क्या प्रभु ये बात आपके और मेरे लिए कह सकता है कि जो कुछ कर सकता था इसने पूरी जी जान से इसने मेरे लिए किया? ये जो कुछ कर सकता था, प्रभु यीशु मसीह का कहना क्या है? इसको परेशान मत करो। ये एक स्त्री होने के नाते एक सीमाएं हैं, उन सीमा में रहकर ये जो कुछ कर सकती थी इसने मेरे लिए किया है। हम किसके लिए कर रहे हैं? हम जो भी कर रहे हैं, क्या अपने आप को दिखावा करने के लिए, या हे प्रभु सिर्फ तेरे लिए? मुझसे जो होगा मैं सब तेरे लिए करूंगा। मैं तुझसे उतना प्रेम करता हूं, क्योंकि जब मैं तेरे प्रेम को समझता हूं, वो मेरी समझ से परे है प्रभु। इसलिए मुझसे जो होगा प्रभु मैं भी तुझसे प्रेम करने कारण करूंगा। इसलिए प्रभु क्या बोलता है? उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। आपको मालूम है दोबारा स्त्रियों को इत्र मलने का मौका नहीं मिला। मरियम ने पहले ही वो इत्र क्या कर दिया? प्रभु के पैरों पर, उसके सर पर उंडेल दिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। मरियम ने क्या सोचा? कोई मुझे याद ना करे, कोई मुझे याद ना करे, कोई मेरी तरफ मुड़कर ना देखे, क्योंकि इत्र नहीं है तो मैं अट्रैक्टिव तो होंगे नहीं। जब मेरे में से सुगंध नहीं आएगा कोई मुझे देखेगा भी नहीं। कोई मुझे याद ना करे, कोई मेरी और अट्रैक्ट ना हो। लेकिन प्रभु ने क्या बोला? जहां कहीं मेरे बारे में नाम आएगा वहां वहां इस स्त्री का नाम भी लिया जाएगा। इसने जो मेरे लिए किया। कहने का मतलब क्या है? जो प्रभु के लिए करता है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन सारी बात हम किस मन से करते हैं, किस प्रेम के साथ हम करते हैं। उसके मरने के हजारों साल के बाद भी मरियम के इस काम को आज भी लोग क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के वचन में हम पढ़ते हैं, आपको मालूम है जब हम इस घटना को जब पढ़ते हैं, 3 मुख्य बातें इसकी आराधना के द्वारा हम लोग सीख सकते हैं। पहला बात, वचन बोलता है पूरा घर सुगंध से भर गया। कहने इससे हमें क्या चीज मालूम चलता है? जिस घर में प्रभु यीशु से प्यार किया जाता है, उसकी आराधना होती है, उस घर में वो प्रभु यीशु मसीह का आत्मिक सुगंध होता है। जिस घर में प्रभु यीशु मसीह से प्यार किया जाता है, उसकी आराधना होती है, उस घर में एक आत्मिक सुगंध है। दूसरा, आप देखेंगे यहूदा इस्करियोती जो बोलता है यहां पर कि ये पैसे का बर्बादी कर रही है, हाँ ये गरीबों को खिलाया जा सकता था, हाँ ऐसा कर कर आपको मालूम है इतना धार्मिक और गरीबों की परवाह करने वाला व्यक्ति ये अपने आप को दिखाता था कि जब ऊपरी कोठरी में जब अंतिम फसह का समय जब आ रहा है, तब ये यीशु मसीह जब यहूदा इस्करियोती उठ के चला जाता है, चेले लोग सोचते हैं शायद ये गरीबों के लिए कुछ खिलाने पिलाने के लिए गया होगा। आप सोचना इतना बड़ा पाखंडी कि अगल बगल के चेले इसके बारे में सोचते कितना धर्मी व्यक्ति है। उस समय भी इसे गरीबों की चिंता थी, अभी भी हाँ हम सब बैठे, ये जरूर पैसे लेके गरीबों को कुछ दान दक्षिणा देने के लिए गया होगा, उन्हें खिलाने पिलाने के लिए गया होगा। जो इस मरियम को देखकर बोल रहा था तू पैसे की बर्बादी कर रही है, असली में देखे
इसने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। जो दूसरे को बोल रहा था कि तू प्रभु के कारण अपना पैसा बर्बाद कर रहा है, प्रभु के कारण तू अपना ये बर्बाद कर रहा है, जो दूसरे को बोल रहा था तू ये बर्बाद कर रहा है, उसने तो खुद की अपनी जिंदगी बर्बाद कर डाली। कहने का मतलब क्या है? कहां प्रभु का प्रेम और कहां पाखंड। पाखंड ज्यादा देर टिकता नहीं है, प्रकट हो जाता है। चाहे आप कितने सालों साल लोगों को उल्लू बनाकर रखो, एक ना एक दिन तो पाखंड खुल ही जाता, एक ना एक दिन तो पाखंड खुल ही जाता। यहां पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उसके इस बात को स्वीकार किया, मरियम के इस कार्य को स्वीकार किया, और यीशु मसीह ने मरियम के डिफेंड में, मरियम के पक्ष में, आपको मालूम है कितना बड़ा चोट लगा होगा मरियम को जब चेलों ने ऐसे बोला तो पैसे की बर्बादी कर रही है, लेकिन कोई बात नहीं। प्रभु बोलता है तुम इसको मत सताओ, इसको मत सताओ, इसने मेरे अपना प्रेम मेरे लिए प्रकट किया है। यहां पर हमें क्या चीज समझ में आता है? लोग हमारी आराधना, हमारा प्रभु के साथ के संबंध के बारे में दुनिया कुछ भी बोले, हमारा प्रभु अगर स्वीकार करता है, उससे बढ़कर और कोई स्वीकृति मायने नहीं रखती। अगर मेरे प्रभु को भाता है, अगर हम वैसे उस बात की चिंता करते हैं कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूं प्रभु को भाए, प्रभु की स्वीकृति हो, उससे बढ़कर और कोई काम मायने नहीं रखती। इसलिए हम देखते हैं कि इसमें जब हम अंतिम घटना में जब हम आते हैं, यहां पे हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं इस बुधवार के समय में, कि प्रभु यीशु मसीह इस घटना के बाद, मरियम के इस घटना के बाद, सारे मेहमान इस भोज के बाद सब क्या हो गए? सब चले गए, है ना। ये जो भोज प्रभु के सम्मान के लिए किया गया, आखिरी बार हम देखते हैं प्रभु यहां पर विश्राम कर रहा। ये बुधवार का आखिरी दिन है। चेलों को जो सिखाना था, जो समझाना था, पिता के साथ जो एक अकेले में समय बिताना था, वो बिताकर मरियम का उस महान प्रेम, मरियम के उस प्रेम को स्वीकार कर आखिरी बार एक नींद लेने जा रहा। और यहां पर जब हम देखते हैं ये एक आशीष में, एक एकांत का होना, जो आशीष में का जो ये कितना आशीष में है। जो लोग एकांत में प्रभु के साथ अकेला समय बिताते हैं, आपको मालूम है यशाया 40 का 31, 49 का 23 और विलाप गीत 3 का 25, अगर इन आयतों को जब आप पढ़ेंगे, आपको मालूम चलेगा जो व्यक्ति संसार के काम और बाकी सब बातों से हटकर, जैसे प्रभु यीशु मसीह का एक आदत था, अपना सब काम को छोड़कर बीच बीच में वो एकांत का समय निकालता था, पिता के साथ समय बिताता था, तो और उसका आशीष, उसका प्रतिफल नजर आता। अगर हम एक जो हम लोग जब काम से और सब चीज से हम थक जाते हैं, हम अपना मोबाइल खोल लेते हैं, वहीं सबसे उत्तम चीज क्या प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? घुटनों में पिता के साथ समय बिताया। घुटनों में वो एक सबसे महान बात है। आप यहां पर जब देखेंगे यूहन्ना एक पूरा चित्र इस अंतिम सप्ताह बुधवार के दिन का एक घटना बताता है कि शिमोन कोड़ी के घर में यह भोज रखा गया। लाजर प्रभु यीशु मसीह का मित्र इस भोज में उसके साथ था। मार्था सेवा में लगी हुई थी। मरियम प्रभु का अभिषेक कर रही थी। यहूदा इस्करियोती उस समय बुड़बुड़ा रहा है। लोग देखकर हैरान हो रहे हैं, क्या दृश्य चल रहा। और याजक लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। अंद्रियास और फिलिपुस एक एक घटना को देख रहे हैं। आपको मालूम है यूहन्ना 12 के 31 में बोलते हैं वो संसार का सरदार आता है जिसे प्रभु यीशु मसीह पराजित करने जा रहा है। संसार का सरदार पूरी तैयारी के साथ आ रहा है। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के सम्मान के लिए उसके प्रेमियों ने अपना सम्मान उसको प्रकट किया। भीड़ ने उसको अपना सम्मान प्रकट किया। अन्य जातियों ने उसको अपना सम्मान प्रकट किया। पिता ने उसको अपना सम्मान प्रकट किया। अंत में जब हम देखते हैं इसमें क्या चीज है, जो परमेश्वर का सम्मान करता है, प्रभु बोलता है जो मेरा सम्मान करता है मैं भी उसका सम्मान करूंगा। जो मेरा सम्मान करता मैं भी उसका सम्मान करूंगा। यहां पर मरियम के पास जो था उसने अपना सब कुछ प्रभु के सम्मान के लिए किया, प्रभु के लिए किया। अगर हम भी, हमारे पास जो कुछ है, हमारा जीवन और हमारे पास जो कुछ है, अगर हम सब कुछ प्रभु के सम्मान के लिए अगर हम अर्पित करें,
प्रभु के लिए हम कितनों के लिए एक आशीष का कारण बन जाएंगे। वो प्रेम जो सच में प्रभु को समझने लगता है, वो प्रभु से उतना प्रेम करने लगता है जैसा मरियम ने प्रभु से वो प्रेम दिखा किया। यीशु मसीह के चेले 12 थे, लेकिन प्रेम असली प्रेम तो स्त्री ने दिखाया। चेले तो ये 12 थे जो इतना ज्ञान लेकर घूम रहे थे, इतनी शिक्षा लेकर घूम रहे थे, लेकिन असली प्यार तो इसने दिखाया। सारी बात क्या है असली, इसलिए वचन में लिखा है सबसे ऊपर प्रेम है। परमेश्वर ने अपना प्रेम दिखाया। अगर आप और मैं उस प्रेम को समझते हैं, कितना ही एक आशीष में पल होगा जब हम भी मरियम के समान अपना सब कुछ प्रभु के लिए अर्पित करें। प्रभु यीशु मसीह उस पूरे बुधवार की घटना में आप देखना, अंतिम जो तैयारी है, अंतिम तैयारी, आखिरी नींद ले रहा, आखिरी नींद सब घटनाओं के बाद। उससे पहले हमने देखा षड्यंत्र हो रहा है, यहूदा इस्करियोती भी षड्यंत्र के लिए तैयार हो रहा है। यीशु मसीह को सब, प्रभु को सब मालूम है, लेकिन यहां पर जो एक प्रेम का प्रगटीकरण है, आप और मैं क्या ऐसा प्रेम प्रभु से करते हैं? आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग के पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपका वचन जब सीखने के लिए हम इकट्ठे हुए प्रभु, सचमुच प्रभु जो आपके प्रेम को समझता है, आप हमारे लिए कितना झुके, कितना दीन बने, क्या नहीं किया प्रभु आपने हमारे लिए। प्रभु जो आपके प्रेम को समझता है वो अपना सब कुछ आपको अर्पित कर देता है। दुनिया बोले ये सत्यानाश कर दिया इसने अपने जीवन का, इसने अपनी इन चीजों का सत्यानाश कर दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या बोलती है, मुझे नहीं फर्क पड़ता लोग क्या बोलते हैं, मुझे फर्क पड़ता है क्या प्रभु ने, क्या मेरा ये समर्पण क्या प्रभु को भाया, क्या प्रभु मुझे स्वीकार कर रहा, प्रभु ने स्वीकार कर लिया और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु धन्यवाद देते इस वचन के लिए प्रभु, एक एक से प्रभु आप बातें करें, मनन करने के लिए सहायता करें। आए के सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से